से मान गए हैं शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 दिन के भीतर फिर से शिक्षा विभाग का जिम्मा संभाल सकते हैं के पाठक। जो खबर आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया था। वरीय आईएएस अधिकारियों को समझाने का जिम्मा दिया था कि के पाठक को जाइए समझाइए, और लंबी बातचीत हुई और इसके बाद के पाठक मान गए हैं और 31 जनवरी तक छुट्टी के आवेदन को भी वापस ले सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की के पाठक ने 31 जनवरी तक के लिए अवकाश बढ़ाने का आवेदन दिया था और आवेदन देते ही अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया था और सवाल उठने लगे थे कि क्या के पाठक अब शिक्षा विभाग की कमान छोड़ने के मूड में हैं। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक खबर है कि के पाठक मान गए हैं और वे 2 दिन के भीतर विभाग की कमान भी संभाल सकते हैं। इधर के पाठक के ज्वाइन करने की सूचना पर शिक्षा विभाग फिर से एक्टिव हो गया है। और रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि के पाठक को मनाने के लिए जो भीतर का आने से खबर है कि सीएम ने कई वरीय आईएएस अधिकारियों को लगाया था। क्रांतिकारी कदम से पूरी सरकार वाकिफ है और जिस प्रकार से वो छुट्टी को लेकर पहला आवेदन दिए, फिर दूसरा आवेदन दिए, जब स्वीकृति नहीं मिली वहां पर ही एक तरह से अंदाजा लगाना शुरू हो गया कि के पाठक जो है अब लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। लेकिन इस बीच ये भी खबर आई कि नए अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी गई। तरह तरह की बातें वायरल होती रही। लेकिन दोपहर में सीएम नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है, ये खबर आई और न्यूज 18 ने सबसे पहले जानकारी दी थी, जिसके बाद 2 से 3 वरीय आईएएस अधिकारी जो हैं जिनको जिम्मा दिया गया और के पाठक के आवास पर वो गए हैं और उनके साथ तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक बातचीत हुई है और पूरी बातचीत की जानकारी सीएम नीतीश कुमार को दी गई है और के पाठक उसके बाद मान गए हैं। शाम में शिक्षा विभाग के जो अधिकारियों की वीसी होती है उस वीसी में इस बात की भी चर्चा हुई है कि पूरे मामले पर सर खुद समीक्षा करेंगे पाठक सर, और इसको लेकर अधिकारी जो है एक तरह से हरकत में आते हुए नजर आए। कल से परसों के बीच में जो है के पाठक कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये सूचना मिल रही है। कुल मिलाकर के पाठक सिस्टम से नाराज थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की पहल के बाद अब वो मान गए हैं और कभी भी के पाठक ज्वाइन कर सकते हैं। विवेक, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए रजनीश। 2 दिन में अपने पुराने तेवर में नजर आएंगे के पाठक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जो जिम्मेदारी के पाठक के ऊपर भरोसा नीतीश कुमार ने जताया था। नीतीश कुमार को काम करने का तरीका जो के पाठक का है वो काफी पसंद है और के पाठक पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे थे। जिलेवार तरीके से वो औचक निरीक्षण पर जाते थे और खबर है कि 2 दिन में विभाग संभाल सकते हैं। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि हमारे साथ जो भी गठबंधन में आते हैं उन्हें नीतीश कुमार के पदचिन्हों पर चलना पड़ता है। अशोक चौधरी के बयान पर बिहार का जो सियासी पारा है वो चढ़ गया है। करना, उसको धरातल पर उतारना, ये नीतीश कुमार के नेतृत्व की विशेषता है। ये बड़ा बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद खासम खास मंत्री अशोक चौधरी का है। अशोक चौधरी ने 2 टूक शब्दों में कहा, हमारे साथ जो भी गठबंधन में आते हैं उन्हें नीतीश कुमार के पदचिन्हों पर चलना ही पड़ता है। गठबंधन किसी के साथ भी हो, नीतियों का निर्धारण और उसे जमीन पर उतारने का काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही किया जाता है। एक बार फिर से सुनिए अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं। नीतियों की अवधारणा करना, उसको धरातल पर उतारना, ये नीतीश कुमार के नेतृत्व की विशेषता है। अशोक चौधरी ने ये बातें क्यों कही वो भी बताएंगे, लेकिन पहले उन बयानों को सुन लीजिए जो अशोक चौधरी के बयान के जवाब में सामने आए हैं। अशोक चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव कहते हैं, नीतीश कुमार सरकार के मुखिया हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं, पर यह भी सच है कि पिछले 15 महीने में वो सारे काम हो रहे हैं जिसका वादा तेजस्वी यादव ने किया था। देखिए, 15 महीने के अंदर